तो डॉक्टर जैसे कॉन्स्टिपेशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे बॉडी साइंस या सिम्टम्स दे रही होती है जिससे समझ जाना चाहिए कि हाँ कब्ज की दिक्कत बढ़ रही है। कब्ज़ शरीर में देखने में तो कम ही मिलेगा, बड़ी हम्म। बीमारियाँ कुछ हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन हो रही है तभी हमें कुछ साइन्स मिलेंगे। ओके। सिम्पटम तो बड़ा सिंपल है हम्म। कि क्या आराम से पेट साफ़ हो रहा है या हम्म। नहीं हो रहा है, ज़ोर लगाना पड़ रहा है और लैट्रिन कितनी सख्त है। कॉन्स्टिपेशन में 2 चीज़ें होती हैं, ओके। लैट्रिन की सख्ती कितनी है हम्म। और लैट्रिन को निकालने में कितना ज़ोर लगा रहे हैं और तीसरी चीज़ क्या लैट्रिन करने के बाद भी संतुष्ट हैं कि पेट खाली हुआ कि नहीं हुआ। करेक्ट है। तो जो टेक्सचर होता है स्टूल का वो भी बताता है हमें कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो इसके लिए कुछ टेक्सचर बिल्कुल होते हैं, अलग एक स्केल्स होते हैं जिसमें हम्म। फ़ोटोज़ होती हैं जिसको हम ब्रिस्टल स्केल्स बोलते हैं, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं भई किस तरह का स्टूल है, हम्म। स्टूल सख्त है, क्या उसमें पानी मात्रा ज़्यादा है या गोलियों की तरह आ रहा है, छोटी मेंगनियों की तरह आ रहा है। हम्म। तो वो सब चीज़ें हमें दिखाती हैं कि स्टूल ज़्यादा सख्त हो रहा है और उसमें पानी की मात्रा कम है। तो इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करके स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि टेक्सचर कब क्या दिखे तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। लै जो लैट्रिन के ब्रिस्टल स्केल्स होते हैं वो हम्म। छोटी-छोटी मेंगनियों से लेके सख्त हार्ड मासेस जिसके ऊपर क्रैक्स वगैरह हो सकते हैं वो होते हैं। दूसरा एंड होता है जब लैट्रिन पतली होती है। हम्म। तो अगर ब्रिस्टल 1, 2, 3 हो रहा है जो छोटे सख्त लैट्रिन है जिसमें एकदम हार्ड है, उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। तो पेशेंट के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। उस पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है उसको ज़ोर कितना लगाना पड़ रहा है, हम्म। उसको खुलासा हो रहा है कि नहीं, आंतें खाली हुई हैं कि नहीं हुई हम्म। और उसको कितनी तकलीफ हो रही है स्टूल पैसेज में और ओ, सख्त कितना है। ओके।